नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैन। पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में गुजरात पहुंचकर ये दावा किया कि दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता आने के बाद पंजाब से 10 दिन के भीतर उन्होंने भ्रष्टाचार का खात्मा कर दिया है। भ्रष्टाचार पंजाब में अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन इसी बीच पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी ही सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय सिंघला को भ्रष्टाचार के मामले में कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। आरोप ये है कि विजय सिंघला दरअसल रिश्वत ले रहे थे, लेकिन इस तरीके से जो वीडियो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी है और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। ये तमाम बड़ी बातें भगवंत मान की ओर से इस वीडियो में कही गई हैं और साथ ही ये कहा गया है कि जब विजय का मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के लिए कहा। बाकायदा विजय सिंघला से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ साथ अब भगवंत मान सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। अब तमाम सोशल मीडिया यूजर्स, खासतौर पर ट्विटर यूजर जो हैं, वो भगवंत मान का ये वीडियो रिट्वीट करते हुए पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान, साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। तमाम लोगों की ओर से ट्वीट किया गया है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से विजय सिंघला पर ये आरोप लगे हैं कि 1% हर टेंडर में भ्रष्टाचार, यानी वो रिश्वत ले रहे थे, और इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिस तरीके से ये कहा था कि वो पुलिस को ये कहेंगे कि विजय सिंघला पर एक्शन लिया जाए, FIR उनके खिलाफ दर्ज की गए, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद न सिर्फ उन्हें बर्खास्त किया गया, बल्कि अब एंटी करप्शन ब्रांच ने विजय सिंघला को गिरफ्तार कर लिया है। ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस तरीके से विजय सिंघला की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि विजय सिंघला आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान देंगे और क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं, कि क्या जो सोशल मीडिया यूजर्स, जो ट्विटर यूजर्स ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार के खेल में बड़े चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं, तो क्या इसमें विजय सिंघला कोई बड़ा खुलासा करेंगे कि आने वाले वक्त में देखना होगा। पत्रकार मिलिंद खांडेकर की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 10 दिन अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में ये कहा था कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। ये 1% खेल पैच, ये 1% का खेल कब हुआ, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है, क्योंकि ये लगातार आरोप जो है वो विजय सिंघला पर लग रहे हैं कि दरअसल 1% जो रिश्वत है वो विजय सिंघला ले रहे थे। ये आरोप उन पर लगे हैं और इसके अलावा भी लोगों ने कई ट्वीट किए हैं, जिसमें लिखा है कि लगता है कि कमीशन का पैसा सरजी तक नहीं पहुंच पाया, यानी जो अरविंद केजरीवाल तक ये पैसा नहीं पहुंच पाया, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया है, इसलिए उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। केजरीवाल पूरे पंजाब को लूटने की फिराक में हैं। इस तरीके से लोग लगातार निशाना साध रहे हैं। नई सरकार के गठन के 15 दिन के भीतर पंजाब में भ्रष्टाचार उन्मूलन का विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अब नया कीर्तिमान रचा है। इस बार सरकार गठन के 2 महीने के भीतर भ्रष्टाचार के एक मंत्री को बर्खास्त किया गया है। इस तरीके से भी सोशल मीडिया यूजर्स अब लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तंज कस रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ा मामला पंजाब से निकलकर सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अब सवाल में घिर चुके हैं। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंघला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। विजय सिंघला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांग रहे थे और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भगवंत मान तक पहुंची थी। उन्होंने गुपचुप तरीके से इसकी जांच करवाई, ये दावा किया जा रहा है। अफसरों से पूछताछ की
और फिर मंत्री सिंघला को तलब किया गया। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री ने अपनी गलती भी मानी, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वीडियो सामने आया है, जिसमें भगवंत मान ये कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा बने तो उस वक्त ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि वो एक भी रुपये का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवंत मान ने कहा कि इस पर मैंने अरविंद केजरीवाल को ये भरोसा दिलाया था कि वो 1% भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, 1 रुपये का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इसके चलते चाहे उन्हें अपने ही किसी करीबी को पद से हटाना पड़े, पार्टी से बाहर करना पड़े, ये तमाम बातें उन्होंने इस वीडियो में कही हैं। तो जो वीडियो रिलीज किया गया है उसमें उन्होंने बाकायदा पूरी कहानी बताई है और बताया है कि मेरे ध्यान में एक केस आया, इसमें मेरी सरकार का एक मंत्री हर टेंडर या उस विभाग की खरीद फरोख्त में 1% कमीशन मांग रहा था और इस केस का सिर्फ मुझे पता है, इसके बारे में विरोधी पार्टियों और मीडिया को कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहता तो केस को दबा सकता था, लेकिन इससे लोगों का विश्वास टूट जाता। मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा हूं, उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस को उसके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं, ये भगवंत मान की ओर से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके के दावे आम आदमी पार्टी, उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल हो या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, जिस तरीके से खुद को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश हो रही है और ये दावा और वादा किया जा रहा है कि 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी या उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली से लेकर पंजाब तक सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही हो रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन घोटाला हो या फिर जिस तरीके से डीटीसी बस घोटाला, इसके अलावा जो तमाम दिल्ली की जनता से जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, किस तरीके से उन तमाम वादों पर अब कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है, ये तमाम चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं। वहीं पंजाब में अगर बात की जाए तो पंजाब में ये एक मामला सामने आया है जिसका जिक्र खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से किया गया है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है, इसमें दरअसल सीबीआई विजय सिंघला पर एक्शन लेने वाली थी और उससे ठीक पहले भगवंत मान की ओर से इस तरीके से उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया ताकि सरकार पर कोई सवाल न उठे, ताकि मुख्यमंत्री पर कोई सवाल न उठे, अरविंद केजरीवाल पर कोई सवाल न उठे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही गुजरात पहुंचकर ये बड़ा बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने पंजाब से 10 दिन के भीतर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और हो सकता है कि अगर सीबीआई एक्शन लेती तो इसका सीधा असर जो है वो पंजाब न सिर्फ बल्कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन पर पड़ सकता था। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी रची गई हो, ये भी लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि क्या इसी वजह से भगवंत मान ये बड़ी बड़ी बातें जो हैं इस वीडियो में कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जो खुद को आम आदमी की पार्टी कहते हैं, लेकिन किस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं और किस तरीके से ये आम आदमी नहीं बल्कि इनके जो विधायक हैं, इनके जो नेता हैं वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं, ये लगातार खुलासे हो रहे हैं। चाहे बात फिर विजय सिंघला की ही की जाए, आपको ये बता दें कि विजय सिंघला दरअसल 52 साल के हैं और उन्होंने मानसा सीट पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को हराकर उन्होंने ये चुनाव जीता। 19 मार्च को पंजाब में मंत्री पद की शपथ ली थी डॉक्टर विजय सिंघला ने, जिन पर ये रिश्वत के आरोप लगे हैं। 1% रिश्वत वो हर एक टेंडर पर ले रहे थे, ये आरोप उन पर लगा है। विजय सिंघला पेशे से डेंटल सर्जन हैं और 6.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। तो 2.25 महीने में ही विजय सिंघला की कुर्सी गई है। ये भी अपने आप में पंजाब में सवाल उठता है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावों से पहले ये दावा कर रहे थे कि दरअसल उनका हर एक नेता जो है वो आम आदमी है और किस तरीके से उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, साफ सुथरी छवि वाले आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं। लेकिन जब एक के बाद एक ये खुलासे हो रहे हैं
दिल्ली से लेकर पंजाब तक, तो साफ तौर पर यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से अब आम आदमियों की पार्टी नहीं रही है, बल्कि कहीं ना कहीं करोड़पतियों की पार्टी बन चुकी है। जिस तरीके से एक के बाद एक न सिर्फ भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, बल्कि दिल्ली में भी फिर चाहे बात सोमनाथ भारती की जाए, फिर चाहे बात तमाम दूसरे नेताओं की जाए, एक के बाद एक उनके बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो कि मंत्री हैं, और साथ ही कैलाश गहलोत, उन पर भी आरोप लगा है कि डीटीसी में बड़ा घोटाला किया है। तो इस तरीके से खुद को आम आदमी कहकर जिस तरीके से जनता को लूटा है, राजधानी दिल्ली से लेकर अब पंजाब में भी यही खेल जारी है कि पहले जनता से झूठा वादा और उसके बाद किस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार, ये लगातार हम देख रहे हैं। और एक बार फिर आम आदमी पार्टी जनता के निशाने पर है। जिस तरीके से ये वीडियो भगवंत मान की ओर से जारी किया गया और ये कहा गया कि दरअसल आम आदमी पार्टी 1 रुपये की भी रिश्वत, भ्रष्टाचार और बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन किस तरीके से उनके मंत्री अब घोटालों में फंस रहे हैं, ये साफ तौर पर पंजाब में एक के बाद एक सामने आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।